हेलो, नमस्कार। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई थी 1070 किलोमीटर सीमा, और इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा था। इस रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। निर्धारण करता था सर सिरिल रेडक्लिफ नामक व्यक्ति, जो इसका निर्धारण करता था। यह है उस समय सीमा आयोग का अध्यक्ष था। यानी उस समय सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ, जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया था। इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा था, जो भारत व पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। यानी भारत व पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई थी वो रेडक्लिफ रेखा थी। देखो, इस रेखा की विशेषताएं विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा, विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया गया। देखो, विशेष याद रखना कि विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया गया था। दूसरी विशेषता देखो, विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रात में दिखाई देती है। यानी विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रात को दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर लाइट व्यवस्था है। तीसरी विशेषता देखो, रेडक्लिफ रेखा एक
प्राकृतिक सीमा रेखा नहीं है, यानी ये केवल मनुष्य के द्वारा निर्धारित सीमा रेखा है। आगे देखो, राजस्थान के 4 जिलों की सीमा रेखा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। राजस्थान की कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? 4 जिलों की। श्री गंगानगर, व बाड़मेर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। यानी 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं, श्री गंगानगर व बाड़मेर, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। अब देखो, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के जिलों का स्पर्श, कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। देखो ध्यान से समझो। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर, ये राजस्थान के जिले हैं। इनके साथ देखो, पाकिस्तान का बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यारखा, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संघर, उमरकोट,
थार पार कर जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। यानी कहने का मतलब है राजस्थान का जिला श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है और पाकिस्तान के बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट व थार पारकर जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। तो देखो राजस्थान के साथ 9 जिलों की सीमा, कितने जिलों की सीमा? 9 जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। यानी पाकिस्तान की 9 जिलों की सीमा किनको स्पर्श करती है? राजस्थान को। अब देखो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले व सिंध प्रांत के 6 जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। देखो एक बार दोबारा समझो, पाकिस्तान के बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। तो राजस्थान के जो 4 जिले हैं उनकी साथ पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। यानी पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है? 9 जिलों की सीमा। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले व सिंध प्रांत के 6 जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। आगे देखो, आरोही क्रम। उमरकोट, सुकूर,
खेरपुर, संघर, रहीम यार खान, घोटकी, थारपारकर, बहावलपुर व बहावल नगर। देखो, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, लंबाई की दृष्टि से, तो आरोही क्रम में जिला है उमरकोट, सुकुर, खेरपुर, संगर, रहीम यार खान, घोटकी, थारपारकर, बहावलपुर और बहावल नगर। इनके अलावा यदि ये अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम, तो विशेष याद रखना, यदि पाकिस्तान जिलों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछे तो सबसे कम सीमा से लेकर यानी क्षेत्रफल में कम से लेकर अधिक की तरफ उमरकोट, सुकर, खेरपुर, संगर, रहीम यार खान, घोटकी, थारपारकर, भावलपुर और भावल नगर, और ये है अवरोही क्रम। अब देखो, पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत। यानी पाकिस्तान के दो प्रांत, पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। यानी पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। अब देखो, दो प्रांत हो गए, एक पंजाब प्रांत हो गया और दूसरा सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिलों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। देखो विस्तार से, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत के बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। पंजाब प्रांत के 3 जिले बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। अब देखो, बहावलनगर की सीमा श्री गंगानगर व
बीकानेर के साथ सीमा बनाती है, यानी बहावलनगर के साथ राजस्थान के गंगानगर व बीकानेर की सीमा स्पर्श होती है। बहावलपुर के साथ बीकानेर व जैसलमेर की सीमा स्पर्श होती है तथा रहीम यार खां के साथ केवल जैसलमेर की सीमा स्पर्श होती है। यानी पंजाब प्रांत के बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। बहावलनगर के साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर व बीकानेर, बहावलपुर के साथ बीकानेर व जैसलमेर और रहीम यार खां के साथ जैसलमेर की सीमा स्पर्श होती है। अब देखो प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न बन सकता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है। तो देखो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है। तो राजस्थान के जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर। तीन जिलों की सीमा पंजाब प्रांत को स्पर्श करती है, श्रीगंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर। तो पंजाब प्रांत के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है। तीन जिलों की। तीन जिले कौन कौन से हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर। दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, देखो सिंध प्रांत की घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट, व थारपारकर। देखो, सिंध प्रांत के घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। देखो, घोटकी की सीमा जैसलमेर के साथ, सुकुर की सीमा जैसलमेर के साथ, खेरपुर की सीमा
जैसलमेर के साथ संगर की सीमा जैसलमेर व बाड़मेर के साथ उमरकोट की सीमा बाड़मेर के साथ तथा थार पारकर की सीमा बाड़मेर के साथ स्पर्श होती है। तो सिंध प्रांत के 6 जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। घोटकी की सीमा जैसलमेर के साथ, सुकुर की सीमा जैसलमेर के साथ, खेरपुर की सीमा जैसलमेर के साथ, संगर की सीमा जैसलमेर व बाड़मेर के साथ, उमरकोट की सीमा बाड़मेर के साथ और थार पारकर की सीमा बाड़मेर के साथ। अब देखो प्रश्न क्या बन सकता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है। दो जिले। कितने जिले? 2 जिले। जैसलमेर व बाड़मेर। अब देखो एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत को स्पर्श करती है। तो देखो राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत को स्पर्श करती है। तो देखो जिला है जैसलमेर। इधर देखो ये पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत का भावलपुर और रहीम यार खां जिले, जिनमें देखो जैसलमेर की सीमा पंजाब प्रांत को भी स्पर्श होती है और जैसलमेर की सीमा सिंध प्रांत को भी, यानी जैसलमेर की सीमा पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत को स्पर्श होती है। दूसरा प्रश्न, पाकिस्तान के जिलों के साथ राजस्थान पाकिस्तान के जिलों के साथ राजस्थान के किस
जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है। यानी पाकिस्तान के जिलों के साथ राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है? सर्वाधिक जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ जिला है जैसलमेर। यानी जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के सबसे अधिक जिलों के साथ स्पर्श होती है। देखो, जैसलमेर की सीमा बहावलपुर को स्पर्श करती है, रहीम यार खा को स्पर्श करती है, घोटकी को स्पर्श करती है, सुकुर को स्पर्श करती है, खीरपुर को स्पर्श करती है तथा संगर को स्पर्श करती है। यानी जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के भावलपुर, रहीम यार खा, घोटकी, सुकुर, खीरपुर व संगर जिलों को स्पर्श करती है। 6 जिलों को। नोट, राजस्थान के जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान के 6 जिलों को स्पर्श करती है। विशेष याद रखना। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद अब पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा,
मध्य प्रदेश। आरोही क्रम। देखो पंजाब के साथ जो सीमा स्पर्श होती है वो 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर सीमा स्पर्श होती है। तो आरोही क्रम में पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा व मध्य प्रदेश, और अवरोही क्रम में पूछे तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। यदि आरोही क्रम अधिक से कम से अधिक की तरफ पूछे तो पहले पंजाब आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश। और अवरोही क्रम में पूछे तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व पंजाब। तो अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर स्पर्श होती है। आगे देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान व पंजाब। यानी राजस्थान के साथ पंजाब की जो सीमा है वो कितनी किलोमीटर? 89 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब को स्पर्श होती है, गंगानगर व हनुमानगढ़। राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब को स्पर्श होती है और पंजाब के फाजिल्का व श्री मुक्त से साहिबा। यानी पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिबा की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है और राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब को स्पर्श होती है। अब देखो प्रश्न क्या बन सकता है। राजस्थान के किस जिले की सीमा
सर्वाधिक पंजाब को स्पर्श होती है। तो राजस्थान के किस जिले की सीमा पंजाब को सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो वह है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की सीमा सर्वाधिक स्पर्श करती है किसको? पंजाब को। और यदि नोट न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ के साथ स्पर्श होती है। तो राजस्थान के श्री गंगानगर की सीमा पंजाब को सर्वाधिक लगती है और सबसे कम हनुमानगढ़ जिले की सीमा स्पर्श होती है। यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो फालिक जिला है उसकी सीमा सबसे कम स्पर्श होती है और सर्वाधिक होती है श्री मुक्तसर साहिबा की। तो राजस्थान और पंजाब के 7 किलोमीटर सीमा स्पर्श होती है। राजस्थान का श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों की सीमा पंजाब को, और पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिबा की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। दूसरा है राजस्थान व उत्तर प्रदेश। सीमा की लंबाई है 877 किलोमीटर। सीमा की लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर। राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श होती है और उत्तर प्रदेश के आगरा, व मथुरा की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। यानी राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य 877 किलोमीटर लंबी सीमा है। राजस्थान की भरतपुर व धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के आगरा व मथुरा की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। भरतपुर की सीमा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश को स्पर्श होती है तथा धौलपुर की सीमा न्यूनतम उत्तर प्रदेश को स्पर्श होती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक स्पर्श होती है, तो भरतपुर की सीमा, और सबसे कम सीमा धौलपुर की स्पर्श होती है। और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की सीमा राजस्थान को सर्वाधिक स्पर्श होती है और न्यूनतम मथुरा की सीमा स्पर्श होती है। देखो नोट राजस्थान के भरतपुर की सर्वाधिक सीमा
उत्तर प्रदेश को स्पर्श होती है तथा कम सीमा धौलपुर को स्पर्श होती है। विशेष याद रखना कि भरतपुर की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है तथा सबसे कम सीमा धौलपुर की स्पर्श करती है। तीसरा है राजस्थान व गुजरात। एक 1022 किलोमीटर, यानी राजस्थान व गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा स्पर्श होती है। राजस्थान की देखो, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा गुजरात को स्पर्श होती है। यानी कौन कौन से जिले हो गए? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गुजरात के साथ कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर व दाहोद जिलों की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। यानी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात को स्पर्श करती है और गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। अगर न्यून की बात करें, सबसे कम बाड़मेर की सीमा गुजरात को स्पर्श होती है और सर्वाधिक उदयपुर के साथ। सर्वाधिक सीमा उदयपुर की गुजरात को स्पर्श होती है और न्यूनतम बाड़मेर की। गुजरात की यदि बात करें तो कच्छ जिले की सीमा सर्वाधिक राजस्थान को स्पर्श करती है तथा सबसे कम दाहोद की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। देखो, नोट, राजस्थान के बाड़मेर की सीमा गुजरात को न्यून यानी कम सीमा स्पर्श करती है तथा
उदयपुर की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है। यानी सबसे कम बाड़मेर की सीमा स्पर्श होगी और सर्वाधिक किसकी सीमा स्पर्श होगी? उदयपुर की। तो विशेष याद रखना कि राजस्थान की सबसे कम सीमा बाड़मेर की जो गुजरात को स्पर्श करती और सर्वाधिक उदयपुर की, और गुजरात की जो कच्छ है उसकी सर्वाधिक सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है और न्यून सीमा दाहोद को स्पर्श होती है। अब देखो राजस्थान व हरियाणा सीमा की लंबाई है 1262 किलोमीटर। देखो राजस्थान का हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर व भरतपुर की सीमा हरियाणा को स्पर्श होती है। यानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर व भरतपुर की सीमा हरियाणा को स्पर्श करती है। यदि सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक है हनुमानगढ़ की स्पर्श होती है तथा सबसे कम जयपुर। कम सीमा किसकी स्पर्श होती है? जयपुर की। अब देखो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व मेवात। हरियाणा की सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व मेवात की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। यदि सर्वाधिक की बात करें तो सिरसा की लगती है तथा सबसे कम फतेहाबाद की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर की सीमा हरियाणा को स्पर्श होती है तथा हरियाणा का सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व मेवात की सीमा राजस्थान को स्पर्श होती है। सर्वाधिक जो सीमा है वो सिरसा को स्पर्श होती है और सबसे कम राजस्थान की सीमा फतेहाबाद को स्पर्श करती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर स्पर्श होती है। कितनी होती है? 1600 किलोमीटर। देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। देखो राजस्थान की धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श होती है। इसमें सर्वाधिक जो सीमा है वो झालावाड़ के साथ और न्यूनतम सीमा या कम सीमा भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश को स्पर्श होती है। यानी मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है और सबसे कम सीमा भीलवाड़ा की स्पर्श होती है। देखो मध्य प्रदेश के जिले मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, रतलाम, मंदसौर, व झाबुआ। देखो सर्वाधिक जो सीमा है वो मुरैना के साथ स्पर्श होती है और सबसे कम सीमा झाबुआ के साथ स्पर्श होती है। यानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा राजस्थान को सर्वाधिक स्पर्श करती है और सबसे कम जो सीमा है वो झाबुआ की राजस्थान को स्पर्श होती है। तो देखो राजस्थान की जो सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर है। राजस्थान की धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श होती है और झालावाड़ की सीमा सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श होती है और सबसे कम भीलवाड़ा की सीमा स्पर्श होती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है मुरैना की वो राजस्थान को स्पर्श करती है तथा सबसे कम झाबुआ की स्पर्श होती है। देखो विशेष तथ्य, नोट लिख लो पहले। नोट, राजस्थान के झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक मध्य प्रदेश को स्पर्श होती है तथा सबसे कम भीलवाड़ा के साथ स्पर्श होती है। चलो दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। थैंक्स।